बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको कुछ ज़रूरी बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि एक तरफ हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन और दूसरी तरफ हो हाइड्रोजन। एक तरफ हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरी तरफ है कौन? ये हाइड्रोजन, जो स्मॉल साइज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड है। तो इनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ज़्यादा वाज़े इन्हीं में होती है जनरली तौर पर। अब हमारे पास कुछ फोर्सेस लेके आते हैं। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशंस पढ़नी है और जो हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है उसके की भी कुछ आगे हिस्से हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है वो है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। मतलब हमारे पास हाइड्राइड्स हैं। हाइड्राइड्स 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 कौन होते हैं? मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्राइड्स होते हैं मतलब ये कंपाउंड्स हैं। किसके? ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। अब फर्ज करें कि कौन कौन से ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने पीरियोडिक टेबल की एक लाइन पढ़ी हुई है, भाई से नो फ्रेंडशिप। ये मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की लाइन याद करवाई है। ये चौथे से आगे जो है ना, ये हाइड्राइड्स हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब ये चौथी लाइन है ना, तो ये कौन सी है भला? सस्सी जी सिंध पंजाब। और ये क्या है? सस्सी जी, सस्सी जी, जी जी कहना है, गई नहीं कहना। वो जी ए वो गैलियम होता है, ये जी ई जर्मेनियम है। सस्सी जी। अच्छा, ये इसे मैं बी को रिमूव कर देता हूं ताकि इसका काम नहीं है कोवलेंट हाइड्राइड्स में। अब ये होता है नो पापा असलम सबका बाई। नो पापा असलम सबका बाई। और ये क्या है? उस से टीचर ने पूछा। और ये क्या है? फरजाना कल बार आई एट, जो भी कह लें, कोई एट चकवाल, जो भी एट एस्पायर। अब मेरे पास सी, ये चौथी लाइन है ना, तो इसके साथ जो मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा वो कितने लगाऊंगा? चार चार चार। ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ हाइड्राइड्स बनाने का, चार। अब ये पांचवी लाइन है ना, तो बाकी मतलब क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे ना, तो इनके पास 5 हैं, बाकी कितने चाहिए? 3। इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितने लगेंगे? H2। मतलब ये फर्ज करें कि मैं इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये मेरे पास ये क्या बनेगा? ये बनेगा H2O। मतलब ये मेरे पास उस से टीचर ने पूछा। अच्छा, ये H, इसी तरीके से मेरे पास H2 लगाऊंगा।
H2S, H2 H2PO। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या लगेगा भला, सबसे एंड वाले में ये HF, HCl, HBr। मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लें, ये मैं लिखूंगा, मेरे पास ये सबसे आखिरी लाइन जो है वो क्या बनेगी, HF, HCl और HBr। ये हमारे पास HBr, क्यों, क्योंकि ये फरजाना, ये कल, ये बार, ये आई, HBr, ये क्या है, HI। ये सारे मैंने क्या बनाए हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स। आए हम एक एक करके बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि कंपाउंड्स, वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं हाइड्राइड हाइड्रोजन के, वो बनाए हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हमने करनी है सिंगल सिंगल करके। सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 4A ग्रुप। ये जो ए ब्लॉक का, ये जो चौथी लाइन का ये वाला ग्रुप है, इसका जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सब का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये हमने सबसे पहली बात की। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम क्यों हैं, ये लेस हैं देन हाइड्राइड्स ऑफ 5A, 6A और 7A। वजह वजह रीजन मेरे बेटे ये है कि मेरे पास रीजन ये है कि ये सारे के सारे, फर्ज करें मैं एक बनाता हूं CH4, ये पोल ही नहीं बनता तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। ये जमा नफी का पोल जितना उधर को है उतना इधर को है, उतना उधर को है, उतना ही वो पीछे को है। 109 के एंगल पे सारे जमा नफी का पोल, जो इधर वाला पोल है, फर्ज करें मैं आपकी आसानी की खातर कह देता हूँ कि जी जहाँ पे हल्का सा पोल बन रहा है, यहाँ से भी हल्का सा पोल बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन वो चारों इस डायरेक्शन में है कि वो चारों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। लिहाजा मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे असल में कौन है, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर का मतलब इनके अंदर लंदन फोर्सेस हैं, लंदन फोर्सेस हैं। मतलब मैं कह देता हूं कि जो एलिमेंट्स हैं ऑफ 4A, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इतने अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ये हाइफन जो लगाई ना, इस हाइफन का मतलब है कि आधा लफ्ज नीचे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले शर्त बताई थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त है, वो क्या बताई थी कि एक तरफ कौन होने चाहिए, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूं कि एक तरफ असल में इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि ये चौथे वाले तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितना इस तरफ आप जाएंगे ना, जितना इस तरफ जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये शुरू में है, ये वाले सारे शुरू में हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लिहाजा हमने इनकी बात खत्म कर दी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इनके अंदर फोर्सेस ही कौन सी होती हैं, वो लंदन फोर्सेस होती हैं। ये हमने कंक्लूजन निकाला, इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो कम है। लिहाजा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लेस हैं। ये हमारा कंक्लूजन निकला। दूसरी बात, इसी टॉपिक की दूसरी बात, अब इसको देखें, इसी चौथे ग्रुप के अंदर देखें, इस मीथेन को, इस अकेले मीथेन को देखना है, इस अकेले मीथेन को देखना है,
ये वाले, ये फर्ज करें मैं यहां बना देता हूं CH4। अब अकेले मीथेन को देखना है। मेरे पास जो अकेला मीथेन है ना, इस अकेले मीथेन के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वजह CH4, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। रीजन CH4, ये पीरियोडिक टेबल की जो चौथी लाइन की तो हमने बात की, चौथी में से भी ये सबसे टॉप पे है। जो कार्बन है ये सबसे टॉप पे है। स्मॉल साइज, जिसका जितना बड़ा साइज होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा के इस तरह जमा नफी का पोल बनाना आसान होता है। और जिसका स्मॉल साइज होता है ना, छोटा सा साइज होता है ना, उसको उतना धक्का लगा के इस तरह पोल बनाना मुश्किल होता है। लिहाजा मीथेन का स्मॉल साइज, लेस पोल बनने की ताकत, लेस पोलराइजेबिलिटी, लेस पोल बनने की ताकत, और जिसके पोल बनने की ताकत ही नहीं है, तो वो मुझे बताएं कि वो कैसे इतनी जल्दी आसानी के साथ वो फोर्सेस कायम कर लेगा। पोल ही नहीं बनेगा जमा नफी का, तो वो साथ वाले के साथ फोर्सेस का कायम। जब इस तरह पोल बनेगा, एक और पोल बनेगा, इसकी जमा उसकी नफी के दरमियान में फिर यहाँ पे कशिश की फोर्स आएगी। लेकिन जब ये पोल ही नहीं बनेगा, पोल बनाना मुश्किल है, तो इसका मतलब ये है कि लंदन फोर्सेस भी कायम नहीं होंगी, मतलब थोड़ी कायम होंगी, क्योंकि पोल अच्छा नहीं बनेगा। पोल छोटा सा बनेगा और वो इतना ज्यादा पोलर नहीं होगा, उसका इतना अच्छा डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लिहाजा स्मॉल साइज और लेस पोलराइजेबिलिटी, ये दो बातें आपने याद रखनी है। इस वजह से जो मीथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन गैस इज लेस। उसके दो रीजंस मैंने आपको बता दी। अभी हम बात करेंगे तीसरी तीसरी बात करेंगे। अब तीसरी बात मेरे बेटे ये है कि अगर इसी इसी को उसको दोबारा देखेंगे, बार बार इसी में से हम बातें करेंगे। अब ये पांचवा, छठा और सातवां जो है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा हैं। ठीक है जी, किन से? चौथे वालों से। वजह, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लिहाजा जो हाइड्राइड्स हैं ऑफ 5A, 6A, 7A, अब इनकी बात करेंगे, ये ज्यादा है। अब जब हम इनकी बात करेंगे तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से 3 चीजों की। आए देखते हैं, इसमें बताता हूं। इनमें सबसे ऊपर वाले देखें, नो एफ, ये वाला था सबसे ऊपर वाला। ये पांचवी लाइन, ये छठी लाइन, ये सातवीं लाइन, NH3 और H2O और HF। अब ये सबसे टॉप पे है अपने, ये सबसे टॉप पे है, ये मतलब अपने ग्रुप में सबसे टॉप पे है। इसलिए जो ये तीनों हैं, इनकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे? ज्यादा। मोर बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे? ज्यादा। वजह मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है? ज्यादा है। ये वजह मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब इसी के अंदर एक और चीज देखते हैं। फर्ज करें, इसी का एक हिस्सा देखते हैं। मिसाल लें,
ये मैं एक ग्रुप को देखता हूँ, छठे वाले को। उस से टीचर ने पूछा। अब ये जो H2O है और H2S है, मेरी एक बात याद रखिए, हम गिनती करके बातें कर रहे हैं। ये तीसरी बात की हमने कि ये इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, किन से, नीचे वालों से। अब इसी बात का एक हिस्सा, ये इसे आप फर्ज कर लें कि ये हम चौथी बात कर रहे हैं, और ये चौथी बात आपने याद रखनी है एमसीक्यू के तौर पर भी, कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, H2S से। जो H2O है ये लिक्विड है, जबकि जो H2S है ये क्या है, ये गैस है। नीचे वाली भी गैस है, मतलब ये भी गैस है, ये H2SC भी करूं तो ये भी गैस है। ये मेन बात अक्सर इनका एमसीक्यू आता है। अगर तीसरी बात को भी आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें। ये हम बताना चाहते हैं कि H2O लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कौन है, अभी अभी बता के आया हूं कि जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो और दूसरी तरफ हो हाइड्रोजन भी हो, तो उसके अंदर कौन सी फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी वो लिक्विड हालत में पाया जाता है, जबकि H2S और H2SC ये दोनों कौन है, ये गैस की हालत में पाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी ताकतवर है, बड़ी ताकतवर है। किस वजह से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बड़ी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आए देखते हैं, रूम टेम्परेचर की बात की मैंने, रूम टेम्परेचर पे अगली बात, पांचवी बात, पांचवी बात। अब हम पांचवी बात के भी आगे तीन हिस्से करेंगे। आए देखते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। H2O ज्यादा है किससे, ये इसे लिखने का तरीका है बॉइलिंग पॉइंट को। टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, छोटा सा बॉटम में मैंने बी लिख दिया, स्मॉल बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF। क्या मतलब, बड़ी अजीब बात कर दी बिलाल साहब आपने। ये H2O है, ये HF है। प्रियोरिटी टेबल में ये फरजाना कल बार आई, ये फरजाना कल बार आई, ये कौन सी लाइन है, ये सातवीं लाइन है, जबकि ये छठी लाइन है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इवन यहां तक के, या हालांकि जो फ्लोरीन है इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इसका शुड बी मोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना चाहिए किसका, ऑफ HF। लेकिन फिर भी ज्यादा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ज्यादा है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF से। आए जी इसकी रीजन देखते हैं। वजह, आपने स्ट्रक्चर बनाना है और वजाहत करनी है। आपने बताना है कि H2O में जब देखा जाए तो इसमें दो हाइड्रोजन है, जबकि HF में देखा जाए, मतलब ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये फर्ज करें इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, ये इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, और इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, 109 के एंगल पे, ये दरमियान में यहाँ पे 104 का एंगल होता है, 104.5 डिग्री। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसका मतलब दो हाइड्रोजन है, मतलब वाटर हैव टू हाइड्रोजन्स। कौन से, जो एबल हैं, जो कैपेबल हैं, जो कैपेबल हैं ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं, आए हम देखते हैं वाटर को, HF को, सॉरी, एच एफ को, एच एफ को, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एक घर का हाइड्रोजन, एक घर की नेगेटिव। ये कौन सी फोर्स है? ये वाली, ये मेरे पास फोर्स है, ये वाली, ये मेरे बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसमें कौन सी फोर्स थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला? ये वाली। उसमें ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इसे आप यहाँ पे लिख लें एक साइड पे कि ये कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और आपकी खातिर मैं चलें लिख भी देता हूँ कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। अब उसमें दो हाइड्रोजन थी, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन, दोनों ही कैपेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जबकि HF में सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो अगले घर के साथ क्या कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। लिहाजा HF हैव ओनली वन हाइड्रोजन एटम, ओनली वन हाइड्रोजन एटम, जो कि है कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के काबिल है। लिहाजा इसी तरीके से सो वाटर जो है, जो पानी है, हैव कंक्लूजन मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस एज इट हैव टू हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसीलिए इट हैव द सो मोर बॉइलिंग पॉइंट देन किससे? HF, because it have only one हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल। उसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है। ये हमारी बात खत्म हुई। अब हम बात करेंगे छठी, इसी टॉपिक की, उसी टॉपिक की छठी बात करेंगे। छठी बात यह है कि अब इसको, अच्छा बिलाल साहब आपने कहा उसमें दो हाइड्रोजन है, तो अब अमोनिया को देखें। H2O हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देन NH3, उसकी क्या वजह है? अभी अभी तो बिलाल साहब आपने कहा था ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये HF था, ये H2O था, ये NH3 था। ये NH3, इसमें तीन हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है। ठीक है, मान लिया इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो लेकिन अब इसमें तो तीन हाइड्रोजन है, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे हो गया, हालांकि इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है। रीजन आए जी देखें। वाटर हैव टू लोन पेयर्स, और दोनों लोन पेयर्स ही हैं। जो वाटर है हैव टू लोन पेयर्स
पर मॉलिक्यूल। सो इसी वजह से मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल जबकि अमोनिया के अंदर लोन पेयर एक है। आपको पता है ना, ये देखें, ये भाई से नो फ्रेंडशिप, ये पांचवी लाइन है, ये छठी। पांचवी लाइन का मतलब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पांच। तो पांच इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? पांच इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ये देखें, एक ये वाला, ये एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने हो गए? ये हो गए तीन। और ये फिर बाकी तीन, तो बाकी दो कहाँ गए? वो ये रहे ऊपर, ये रहे ऊपर। इसका मतलब एक लॉन पेयर है। जबकि वाटर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर छठी लाइन थी। छठी लाइन का मतलब आखिरी शेल में छह इलेक्ट्रॉन। छह इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? एक दिया इधर, एक दिया इधर, बाकी चार। तो वो चार कहाँ गए? वो चार असल में ये देखें, ये दो लोन पेयर हैं और दोनों लोन पेयर ही हैं कौन से? कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप जुमला खुद लिखेंगे। और ये जो अमोनिया है वो ओनली वन लोन पेयर विच इज कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वाटर हैव द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए जो वाटर है हैविंग टू लोन पेयर्स, hence more। असल में दो लोन पेयर का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ऑब्वियसली मोर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 because it have only one lone pair per molecule। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। बस आखिरी बात करूंगा और ये वाला टॉपिक आधा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल HCl की और HBr की। अभी हमारे पास ये सातवीं बात करते हैं। ये उसी हिस्से की, उसी की छठी बात थी और छठी बात के अंदर फिर अभी हम सातवीं बात करते हैं। ये सातवीं बात ये है कि मेरे पास फर्ज करें HCl है और HBr है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr is more than HCl। इसकी आप रीजन बताएंगे, क्योंकि HBr जो HCl के ऊपर HF था, इसमें कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके नीचे HCl, इसका डाइपोल इस कैपेबल होता है लेकिन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है क्लोरीन। तो इसमें जो फोर्सेस हैं वो हैं डाइपोल डाइपोल। और जो नीचे HBr है, इसमें असल में अफेक्ट ऑफ लंदन फोर्सेस भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो Br है इतना ज्यादा पोल नहीं बनाता, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है। इसका साइज ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, लिहाजा ऊपर से नीचे को साइज इंक्रीज होता है। ये HF था ऊपर, फिर ये Cl था, फिर Br था। तो जितना बड़ा साइज होता है ना, उसको डिस्टर्ब करना आसान होता है। मतलब मैं सिर्फ ये लफ्ज़ लिख रहा हूं, ग्रेटर साइज इजी डिस्टॉर्शन। उसको डिस्टॉर्ट करना आसान होता है, इजी टू डिस्टॉर्ट। किसको? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोल बनाना आसान, मतलब मोर पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा।
क्या मतलब, अब आपसे सवाल हो जाए कि HBr का क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है HCl से, तो आप कहें कि इसमें लंदन फोर्सेस का इफेक्ट है और इसका साइज बड़ा है तो डिस्टॉर्शन इजी है, और डिस्टॉर्शन इजी है तो इसका मतलब मोर पोलराइजेबिलिटी, इसमें पोल बनने की ताकत ज़्यादा है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। अगली बात करते हैं, हमारे पास ये टोटल 7 बातें हो गई थी, 8वीं बात करते हैं, इसी टॉपिक का हिस्सा 8वीं बात करते हैं। फर्ज करें 8वीं बात, टोटल 8 बातें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी हैं, अलग अलग बातें पढ़ी हैं। ये फ़र्ज करें मेरे पास भाई से 9 फ्रेंडशिप था, ये मेरे पास बोरॉन का तो कोवलेंट हाइड्राइड होता ही नहीं, कोवलेंट नहीं बनता। इसके नीचे ये हमारे पास ससी जी सिंध पंजाब ये था, और 9 पापा असलम सबका भाई, और उस से टीचर ने पूछा, और ये फरजाना कल बार आई, ये उससे टीचर ने पूछा, और ये 9 पापा असलम सबका भाई। इस तरीके से हमने सारा पेडबल पढ़ा था। हमारा जिससे काम है मैं सिर्फ उसी की बात करूँगा कि अब ये देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास जो ये पीरियड है, ये जो जर्मेनियम वाला पीरियड है, इस पीरियड को अगर गौर से देखा जाए तो इस पीरियड के जो हाइड्राइड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। अभी अभी मैं BR की बात करके आया हूँ, क्यों ज़्यादा होते हैं, वही वजह, सेम रीज़न। कौन सी सेम रीज़न? कि ड्यू टू ग्रेटर साइज, ड्यू टू ग्रेटर साइज ज़्यादा होने की वजह से मोर पोलराइजेबिलिटी, इनके पोल बनने की ताकत ज़्यादा है, और मोल पोलराइजेबिलिटी की वजह से मोर फोर्सेस, लंदन फोर्सेस भी इनमें ज़्यादा हैं, लिहाजा मोर बॉइलिंग पॉइंट्स, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। ये वजह थी जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर असर होता है। हमने एक बात पढ़ी है, मैं फिर से बता दूं, हमारा टॉपिक क्या था भला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो हमने आज बात पढ़ी, फ़र्ज़ करें मेरे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक के अंदर हमने एप्लीकेशंस पढ़ी, और जो एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस में जो सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ी हमने, वो कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी? अभी अभी हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट्स, किसके? ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स के। अभी हम दूसरी बात पढ़ने लगे हैं, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी के अंदर हम 3 बातें पढ़ेंगे, मतलब इस हिस्से के अंदर भी आगे 3 बातें हैं। आए देखते हैं। नंबर वन ये है कि जो फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रो प्लस कार्बन हो। अब ये हाइड्रोकार्बन्स फर्ज करें अल्केन्स हैं, ये भी उसकी एक आगे टाइप्स होती हैं, मतलब ये एक बड़ा लंबा थोड़ा सेकेंड ईयर के अंदर आप टॉपिक्स पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर।
जो एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील आपने 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं। अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये सब कौन होते हैं? दीज आर नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होते हैं। असल में नॉन पोलर के अंदर हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। इनके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? लंदन फोर्सेस होती हैं। लंदन फोर्सेस का मतलब ये कि हमारे पास जो लंदन फोर्सेस वाली चीज है, ये लंदन फोर्सेस वाली इनसॉल्यूबल है इन वाटर। लें जी, पहली बात हो गई कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते। जी हमने पहली बात पढ़ ली है। इनसॉल्यूबल हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये कौन? हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये नॉन पोलर हैं और इनके अंदर कौन सी फोर्सेस हैं? लंदन फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं होती। हालांकि जो पानी है आपको पता है इसके अंदर कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने मैट्रिक लेवल पे भी एक कंसेप्ट पढ़ा है और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त उसूल होता है एक चीज़ का। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक उसूल है और वो उसूल ये है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। जैसी चीज़ हो वैसी के अंदर हल होती है। जैसी चीज़ हो वैसी के अंदर हल होती है। पोलर पोलर में हल होती है, नॉन पोलर में हल होती है। पानी पोलर पार्ट होता है, पानी पोलर होता है, इसलिए पानी के अंदर हाइड्रोकार्बन्स हल नहीं हो सकते। लिहाजा सवाल आ जाए कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये पानी में हल क्यों नहीं होते, उसकी वजह आपको मैंने बता दी, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं और पानी कौन है? पोलर है। दूसरी बात पहले हमने बात की किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। अब दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इसके पीछे कार्बन की चेन होती है। अब जब ये कार्बन की चेन होती है, ये आपके लिए शॉर्टकट तरीन मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। केमिस्ट्री की ज़ुबान में इसे अल्काइल कहते हैं। अल्काइल, कार्बन की चेन। मसलन ये मेरे पास COOH है तो इसके पीछे यहाँ पे एक C हो सकता है, इसके पीछे यहाँ पे 2 C हो सकते हैं। इसी तरीके से इसके पीछे COOH के पीछे जितनी मर्जी कार्बन की लंबी चेन हो सकती है। तो इसे शॉर्टकट हम इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं कि इसके पीछे R है, कार्बन की चेन है, अल्काइल ग्रुप है। अब ये जो स्मॉलर होते हैं ना, छोटी कार्बन वाले, ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं। ये जो लॉन्गर होते हैं ना, ये पानी के अंदर हल नहीं होते। मतलब जो लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, ये इनसॉल्यूबल हैं इन वाटर। उसकी वजह, क्योंकि ये जो अल्काइल हिस्सा है, अल्काइल हिस्सा ये वाला पोलर है, ये वाला जमा नफी का पोल है। ये जो पोलर पार्ट है ये सारा ये भी पोल बनाता है, ये भी पोलर पार्ट है, ये भी पोलर पार्ट है, दोनों पोलर पार्ट है। ये जो पोलर पार्ट है इसने पानी में हल होना है और ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, ये पानी में हल नहीं होने देगा। लिहाजा जितनी लंबी चेन होती जाएगी, इधर देखें मैंने कहा जितनी लंबी चेन होती जाएगी उसमें मोर कार्बन एटम्स होते जाएंगे और जितने कार्बन एटम्स ज़्यादा होते जाएंगे वो उसमें मोर साइट, उतनी जगह ज़्यादा। ये मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ लंदन फोर्सेस के अंदर कि मोर साइट फॉर फोर्सेस, उतनी असल में जगह ज़्यादा। ये देखें ना, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, 2 कार्बन वाला एक चीज़ है और ये एक और चीज़ है 2 कार्बन वाली।
इनके दरमियान में 2 जगहों पे कशिश है। अब एक चीज है उसमें 3 कार्बन है, अब एक और चीज है उसमें भी 3 कार्बन है, तो इसमें 3 जगहों पे कशिश आ सकती है ना। तो अब एक चीज है उसमें 4 कार्बन है, ये फर्ज करें ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, तो जितनी कार्बन के एटम्स ज्यादा होते जाएंगे उतनी ज्यादा जगह पे फोर्सेस होती जाएंगी, और जितनी चीज में फोर्सेस ज्यादा वो उतना मजबूत होगी, उतना मजबूत होगी, मतलब वो उतना असल में पानी में टूटेगी नहीं, मतलब हल होने के काबिल नहीं होगी। पानी की फोर्सेस उसको तोड़ नहीं सकती इन फोर्सेस को, लिहाजा इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में हल नहीं होंगी। लेकिन अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूं कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर इनके पीछे ये कार्बन की चेन छोटी हो, थोड़ी हो, तो फिर ये अगर इनका साइज स्मॉल हो, ये कार्बन की चेन कम हो, कार्बन की चेन छोटी हो, मतलब कम हो, लिहाजा तब देन उस वक्त क्या होगा, सॉल्यूबल इन वाटर। लिहाजा कंक्लूजन यही है क्या, कि स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। कंक्लूजन में, कंक्लूजन तो नहीं, मतलब मेन जनरल बात ये थी, मतलब इतनी वजाहत का कंक्लूजन क्या निकला कि मैं जुमला लिखना चाहता था क्या, कि स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्मॉलर की सारी मैंने वजाहत की है कि स्मॉलर क्यों, आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। लिहाजा आए देखते हैं कि स्मॉलर हल होते हैं तो वो कैसे होते हैं। ये देखें, ये आर, ये है COOH, COOH। अब ये देखें ये कौन है, HOH, पानी, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाटर, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके दरमियान में कशिश की एक फोर्स कायम हो जाएगी। और ये जो कशिश की फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, ये मैंने आपको बता चुका हूं कि ये असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक दूसरे में हल हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी में अभी तक हमने 2 बातें पढ़ी, क्या, कि हाइड्रोकार्बन्स पानी में हल नहीं होते, और जो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं। ये स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये पानी में हल हो जाते हैं। लिहाजा अभी तीसरी बात पढ़ेंगे, तीसरी बात पढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि फर्ज करें मेरे पास एथानोल है, ओल, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें ओल होता है, अल्कोहल, ओल फंक्शनल ग्रुप OH। अब फर्ज करें इसके पीछे ये कार्बन की चेन है, अब ये फर्ज करें मेरे पास एक कार्बन की चेन है, तो ये CH3 बना, मेथानोल बना। ये फर्ज करें इसके पीछे दो कार्बन की चेन है, तो एक कार्बन में से बाण बनाती कितनी होती है, 4, कार्बन 4 बाण बनाती है ना, तो इसका एक बाण ये वाला, एक बाण ये वाला, बाकी H कितने रहे, 2। इस कार्बन का एक बाण है तो बाकी H कितने बने, 3। अब मैं फर्ज करो इसकी बात करता हूं, ये कौन है, 2 कार्बन, ईथा, एथा, इथेन, 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 तो इसमें OH है, तो इथेन के एंड से मैंने ई को हटा, ई नहीं लगानी, ये जो ई है ये मैंने नहीं लगानी, इथेन के एंड पे मैंने क्या लगा देना है, अब मैंने लगा देना है ओल, क्योंकि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर असल में ये OH है। OH जिसके अंदर होता है उसके एंड पे हम क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं।
ओ लगाते हैं। लिहाजा अभी हम तीसरी बात लिखने लगे हैं। तीसरी बात क्या, कि जो अल्कोहल है एथानोल इज सॉल्यूबल इन वाटर। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो एथानोल है ये पानी में इन ऑल प्रोपोर्शन मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। क्यों हल हो जाता है, आपने इसकी वजाहत करनी है कि C2H5OH ये कौन है, एथानोल। ये देखें, ये क्या है, ये अभी अभी देखें, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं इसकी वजाहत करके आया हूं कि ये C2H5, और ये देखें ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा C2H5, और ये मेरे पास ये देखें ये मैंने C2H5 लिखा। अब ये मेरे पास एथानोल है और ये मेरे पास पार्शियल नेगेटिव है, और मेरे पास अब पानी होगा, ये मेरे पास पानी है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है और अब ये एक दूसरे में हल हो सकते हैं। अब ये जब एक दूसरे में हल हो सकते हैं तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्यों हल हो चुके हैं। ये असल में इसके अंदर एक कशिश की फोर्स कायम हो गई है। कौन सी कशिश की फोर्स कायम हो गई है, ये असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिहाजा दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एथानोल में भी और वाटर में भी, इसलिए इसकी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसकी हाइड्रोजन बहुत पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, इसलिए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, हल हो जाते हैं। लिहाजा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नहीं होते। जो तीन कंक्लूजन हमने पढ़ी, कौन कौन से, कि हाइड्रो कार्बन्स पानी के अंदर हल नहीं होते, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन वाटर। दूसरी बात हमने पढ़ी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये पानी में क्या हैं, सॉल्यूबल। और तीसरी बात हमने पढ़ी एथानोल के बारे में। लिहाजा सोल्यूबिलिटी टॉपिक के अंदर टोटल 3 बातें थीं, ये 3 बातें हमारी ख़त्म हुई। फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगली जो हेडिंग है वो मेरे बेटे, अगली जो हेडिंग है वो हमने पढ़नी है आइस के बारे में, आइस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में। लिहाजा पहले हमने पढ़ी कौन सी, कोवलेंट हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स, फिर हमने पढ़ी सॉल्युबिलिटी, अब हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइए हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस पढ़ते हैं। ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अपना ख्याल रखिए। बहुत सा फ़ी अमानिल्लाह।